किसी गवाई कुएं पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। बातों बातों में हर एक अपनी होने वाली शादी के बारे में बढ़ चढ़कर हाँकने लगी। मेरे चाचा ढेर सारा दहेज और जरी का जोड़ा लाएंगे और महल में मेरी शादी करेंगे। मेरे चाचा शहर गए हैं, वे जल्दी ही ऊंट गाड़ी भर कर मिठाइयाँ लाएंगे। और मेरे चाचा सोने की गाड़ी में हीरे, पन्ने, माणिक और मोती भरकर आजकल में ही आने वाले हैं। बोपुलुची उनमें सबसे सुंदर थी। उनकी बातें सुनकर वो उदास हो गई। बेचारी अनाथ जो थी, दुनिया में कोई भी तो ऐसा नहीं था जो उसका रिश्ता तय करता और उसके लिए दहेज जुटाता। पर बातों में पीछे क्यों रहे? मेरे चाचा मेरे लिए सोने की थालियों में कपड़े, मिठाइयाँ और हीरे मोती लाएंगे। एक डाकू ने बोपुलुची की बात सुन ली। वो डाकू फेरी वाले का रूप धरकर गांवों में घूमता था और औरतों को इत्र बेचता था। बोपुलुची की सुंदरता और उसके तेज से वो अभिभूत हो गया। उसने निश्चय किया कि वो उससे शादी करेगा। अगले ही दिन वो बेशकीमती जवाहर लिए हुए धनी किसान के भेष में बोपुलुची के यहाँ आ धमका। बोपुलुची की आंखें खुली की खुली रह गई। इन्हीं चीजों की तो कल वो अपनी सहेलियों के सामने डींग हाँक रही थी। डाकू ने बोपुलुची को बताया कि वो उसके बापू का बचपन में खो गया भाई है। वो उसका अपने बेटे के संग ब्याह करना चाहता है, इसी खातिर वो उसे लिवाने आया है। बोपुलुची को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। कहीं वो सपना तो नहीं? उसका दिल बासे उछलने लगा। जरूरी चीज बस्त समेटकर वो लुटेरे के साथ चल पड़े। रास्ते में पेड़ पर बैठा एक कौवा काव काव करने लगा। बोपुलुची सावधान, हवा में तैरते खतरे को भाग। ना ये चाचा ना ये राहत, है लुटेरा करेगा आहत। बोपुलुची बोली, चाचा इस कौवे की आवाज कुछ अजीब है, ये क्या कह रहा है? लुटेरे ने कहा, कुछ नहीं, इधर के कौवे इसी तरह बोलते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक मोर मिला। खूबसूरत बोपुलुची को देखते ही वो चिल्लाया, बोपुलुची सावधान, हवा में तैरते खतरे को भाग। ना ये चाचा ना ये राहत, है लुटेरा करेगा आहत। बोपुलुची बोली, चाचा इस मोर की आवाज कुछ अजीब है, ये क्या कह रहा है? लुटेरे ने कहा, अरे कुछ नहीं, इधर के मोर इसी तरह बोलते हैं। थोड़ा आगे रास्ते पर बैठा एक सियार हुआने लगा। बोपुलुची सावधान, हवा में तैरते खतरे को भाग। ना ये चाचा ना ये राहत, है लुटेरा करेगा आहत। चाचा इस सियार की आवाज भी कुछ अजीब है, ये क्या कह रहा है? अरे कुछ नहीं, इधर के सियार इसी तरह बोलते हैं। वे चलते रहे। जब तक कि लुटेरे का घर नहीं आ गया। घर पहुंचकर लुटेरे ने बोपुलुची को बताया कि वो कौन है और कैसे उसने उससे शादी करने का फैसला किया। वो बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर लुटेरे का दिल नहीं पसीजा। उसने बोपुलुची को अपनी बूढ़ी माँ के हवाले किया और विवाह भोज का इंतजाम करने के लिए चला गया। बोपुलुची के बाल उसके टखनों तक पहुंचते थे, एकदम काले और घने। पर लुटेरे की माँ इतनी बूढ़ी थी कि उसके सर के सभी बाल एकदम सफेद हो गए थे और कुछ ही बचे थे। बोपुलुची को दुल्हन की पोशाक सीते हुए खूसट बुढ़िया ने पूछा, बेटी तुम्हारे बाल इतने घने और काले कैसे? बोपुलुची ने जवाब दिया, मेरी माँ इसकी विधि जानती थी, इसके लिए वो चावल कूटने की बड़ी ओखली में मेरा सर कूटती थी। मूसल की हर चोट के साथ मेरे बाल बढ़ते जाते और घने लंबे काले होते जाते। बाल लंबे करने की ये अचूक विधि है। बुढ़िया ने कहा। हो सकता है इससे मेरे सर पर भी लंबे बाल और घने बाल हो जाएं। बुढ़िया के सर पर कभी भी लंबे और घने बाल नहीं थे और उसे उनकी बड़ी चाह थी। बोपुलुची ने कहा, हो सकता है, आजमाकर देखने में क्या जाता है। सो बुढ़िया ने ओखली में अपना सर रखा। उसके सर रखते ही बोपुलुची ने मूसल का ऐसा भरपूर वार किया कि बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। बोपुलुची ने झटपट अपनी चीजें समेटी और 9-2-11 हो गई। बोपुलुची जानती थी कि लुटेरा उसके पीछे जरूर आएगा, इसलिए वो अपने घर ना सोकर हर रात किसी सहेली के यहाँ सोने लगी। पर ऐसा कब तक चलता?
सो कुछ दिन बाद उसने अपने घर पर ही सोने का फैसला किया। हाँ, सोते समय उसने बिस्तर के नीचे फरसा छुपा लिया। उसी रात 4 आदमी उसके घर में घुसे और उसे चारपाई समेत उठाकर चल पड़े। लुटेरा चारपाई को सिरहाने की तरफ से उठाए हुए था। बोपुलुची जाग रही थी, पर वो नींद का बहाना किए लेटी रही। गांव से थोड़ी दूर पर उन्होंने चारपाई नीचे रखी, ये सोचकर कि अब कोई डर नहीं। लुटेरा और उसके साथी काफी कुछ निश्चिंत हो गए थे। उन्हें गाफिल पाकर बोपुलुची ने झटके से फरसा निकाला और पलक झपकते पैताने की तरफ खड़े 2 आदमियों के सर धड़ से अलग कर दिए। वो तेजी से पलटी और तीसरे का सर भी धूल चाटने लगा, पर लुटेरे को भागने का मौका मिल गया। वो उसके पीछे भागी। वो उस तक पहुंचती तब तक वो जंगली बिल्ली की तरह पेड़ पर चढ़ गया। बोपुलुची फरसा भांजते हुए चिल्लाई, मर्द है तो नीचे आ और मुकाबला कर। पर लुटेरा नीचे नहीं आया। बोपुलुची ने सूखी टहनियां इकट्ठी की और पेड़ के चारों ओर उन्हें जमा कर उनमें आग लगा दी। आन की आन में पेड़ ने आग पकड़ ली। धुएं से लुटेरे का दम घुटने लगा। नीचे उतरने की हड़बड़ी में वो गर्दन जुड़ा बैठा और मर गया। उसने लुटेरे का छुपाया हुआ खजाना ढूंढ निकाला और हीरे मोतियों से भरे बक्से को अपने घर ले आई। वो इतनी अमीर थी और अब कि जिससे चाहे शादी कर सकती थी।